Good morning, ma'am. बेटा गुड मॉर्निंग। ये खुशबू नहीं आई क्या? सिरोहिया, खुशबू सिरोहिया। मैम मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। खुशबू सिरोहिया नहीं आई है? यस मैम। बेटा इंग्लिश मीडियम के हो हिंदी मीडियम के? इंग्लिश मीडियम मैम। बेटा गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग। मोनिका मैम ये जो बॉटनी के जो पेपर होते हैं वो क्या होते हैं? क्या बॉटनी के? बॉटनी के हाँ बोलो बेटा। बॉटनी की क्या पूछना चाह रही हो? बॉटनी की क्या पूछना चाह रही हो बेटा? बोलो बोलो। क्या पूछ रहे हो बेटा? बॉटनी के वापस थोड़ा सा क्लियर आवाज में बोलो बेटा, जैसे क्लियर आवाज आ जाए। पेपर बेटा क्लियर बिल्कुल नहीं आ रही, बस मेरे को ये सुनाई दे रहा है बॉटनी के बॉटनी के। नेटवर्क आएगा ना तभी तो। हाँ मैडम जानती तेरे को मैम अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। बोल के देखो बेटा क्या पूछना चाह रहे हो? मैम ये जो बॉटनी के जो पेपर होते हैं ना वो कितने नंबर का होता है पेपर? बॉटनी के जो पेपर नंबर का होता है का बॉटनी? केवल इतनी आवाज आई है। हाँ। बॉटनी के जो पेपर्स है ना यही आवाज आई है बेटा। बॉटनी के जो पेपर्स है ना यही आवाज मैं वो सुन पा रही कितने हूँ। मार्क्स के हैं? कितने मार्क्स के बेटा? 100 वो मार्क्स कितने के मार्क्स पूछ रहे हो? 33, 33 एंड 34 यही पूछना चाह रहे हो क्या? मार्क्स ही पूछ रहे हो क्या? 33, 33 एंड 34 Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना बेटा? थैंक यू मैम। अच्छा बेटा आप लोग मत बोलो, आप लोगों की आवाज आ रही है, जिसको पूछना है वही बोलो। अभी डिस्टर्बेंस यहाँ है इसलिए और नहीं आ पा रहा है ना बेटा? अब तो आ रही है ना मेरी आवाज? ठीक है ना? 33, 33 एंड 34 मार्क्स के है बेटा। ऐसी चलती है।
कौन बताएगा बच्चा ना मैडम बताएगी गेट तो लगा दो बाबा, गेट क्यों खुला छोड़ जाते हैं और खोल दो भाई। ये पागल है क्या? मैं तो ये ले मामा जी गए हैं। क्यों इस पे ना आता है। अब बेटा आपस में डिस्टर्बेंस है, आप लोग की आवाज आ रही है, अभी स्टार्ट करने वाले हैं। अब ऐसे तेरी फोटो आएगी उसमें तो सही से आएगी, जिस तरह बैठी होती जाएगी। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। नहीं उतारो, नहीं उतारो, नहीं उतारो। तुम से जाए बोल यार बैठे रहे। वीडियो कैसे हो रहा है? वीडियो खूब मजा आता है कुछ। अब बेटा आपकी आवाज टेप पे जा रही है, अभी आवाज नहीं है बेटा, नहीं तो यूट्यूब पे चली जाएगी बेटा, आवाज मत करो। आपकी आवाज आ रही है, स्टार्ट नहीं हो पाएगा लेक्चर क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है। रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज आ रही है बेटा। मुझे नहीं पता, मुझे मत था बात करने नहीं जाना नहीं। अभी रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज टेप हो रही है बेटा। हाँ अभी स्टार्ट कर देते हैं अपन, ठीक है, 1 मिनट में स्टार्ट कर देते हैं आपका। शिक्षी कुमारी मीणा, तस्लीम बानो आ गई, मोनिका चौधरी, ये गो। हाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, ठीक है। आपका क्या कर रहे हैं आज, एक्टोकार्पस में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एक्टोकार्पस नामक शैवाल में 2 तरह से जनन होता है, अलैंगिक जनन व लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्टोकार्पस में अलैंगिक जनन कैसे होता है। हाउ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन द एल्गा एक्टोकार्पस। तो अलैंगिक जनन द्विकशाभिकी चल बीजाणुओं के द्वारा एक्टोकार्पस में होता है और चल बीजाणु द्विगुणित थैलस पर उत्पन्न बीजाणुधानी में विकसित होते हैं। तो 2 प्रकार की बीजाणुधानियां एक्टोकार्पस में पाई जाती हैं। एक तो है एक कोष्ठकी बीजाणुधानी यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम, एक है बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजियम। मतलब 2 तरह की बीजाणुधानियां एक्टोकार्पस नामक शैवाल में पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, एक कोष्ठकी बीजाणुधानी व बहुकोष्ठकी बीजाणुधानी।
मतलब 2 types of sporangia are found in the algae Ectocarpus. First is unilocular sporangium, second is plurilocular sporangium. तो अपन बात किसकी करेंगे? एक्टोकार्पस के यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजियम की, एक कोष्ठ की बीजाणुधानी की। तो ये बीजाणुधानियां छोटी उपशाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती हैं और प्रत्येक उपशाखा पर एक ही बीजाणुधानी का निर्माण होता है। ये एक कोशिक अथवा ये एक कोशिक तथा एवरंत या सेवरंत दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। उपशाखा की शीर्ष कोशिका का आमाप बढ़ जाता है तथा ये गोलाकार अथवा दीर्घ वृत्ताकार हो जाती है। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ, एक स्लाइड आपके साथ शेयर करती हूँ। देखना बेटा, ये डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, ये स्लाइड शेयर कर रही हूँ सभी के साथ पे। ये देखना बेटा, ये जो डायग्राम है, हाँ भी करते हैं इसको, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। देखो बेटा, ये डायग्राम दिख रहा है, मैंने क्या बताया? उपशाखा की, यह उपशाखा की शीर्ष कोशिका का आमाप बढ़ जाता है और ये गोलाकार हो जाती है या दीर्घ वृत्ताकार हो जाती है। मतलब इट बिकम्स ग्लोब्यूलर और इलिप्सॉइडल इन शेप। अब इसमें कैसा न्यूक्लियस दिख रहा है? मैं एरो घुमा रही हूँ। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें उपस्थित द्विगुणित केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं। जब बेटा समसूत्री विभाजन होते हैं तो ये जो सी डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप लगभग 32 से 64 तक अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है। 32 से 64 तक अगुणित केंद्रकों का निर्माण होता है और वर्णकी लवक केंद्रकों के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। जो क्रोमेटोफोर से आप देख रहे हो, वो न्यूक्लियाई के साथ, केंद्रकों के साथ व्यवस्थित हो जाते हैं। उसके बाद जीव द्रव्य में विदलन होकर अनेक जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं। यहाँ आप देख रहे हो डॉटेड प्रोटोप्लास्ट, तो जीव द्रव्य में विदलन होकर अनेक जीव द्रव्य खंड बन जाते हैं और परंतु भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो जीव द्रव्य के सभी खंड, जीव द्रव्य मतलब प्रोटोप्लाज्म के सभी खंड एक ही कोष्ठक में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक कोष्ठ की बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक खंड एक नाशपतिनुमा, ये देख रहे हो, एक नाशपतिनुमा एक केंद्र की अगुणित तथा द्विकशाभी की चल बीजाणु में कायंत्रित हो जाता है। तो इसमें मैं वापस से इंग्लिश में बोल रही हूँ बेटा। What happens? Asexual reproduction in Ectocarpus takes place by biflagellate zoospores. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, the sporophytic plant produces two types of sporangia, unilocular sporangia as well as plurilocular sporangia. तो बात किसकी हो रही है? डेवलपमेंट ऑफ या यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया की। ठीक है, तो these sporangia, unilocular sporangia, develop singly at the tip of the small branchlets. The terminal cell of the branch enlarges in size and it functions as sporangial initial. मतलब the terminal, क्या बोल रही हूँ मैं? The terminal cell of the branchlet enlarges in size and it functions as sporangial initial.
तो फर्स्ट डिवीजन ऑफ द डिप्लॉयड न्यूक्लियस इज मियोटिक। बेटा ये देख रहे हो आप, न्यूक्लियस देख रहे हो, तो दिस इज डिप्लॉयड न्यूक्लियस। दिस फर्स्ट डिवीजन of the diploid nucleus is meiotic, followed by mitotic divisions. So as a result of which 32 or 64 haploid nuclei are formed. मतलब इनका नंबर क्या है, 32 और 32 to 64 haploid nuclei are formed, and the nuclear divisions are not accompanied by wall formation. So the sporangium remains unilocular, and the protoplast of the sporangium divides into as many segments as the number of nuclei. Each segment metamorphoses into a pyriform uninucleate zoospore. तो देखा आपने बेटा ये वाली स्लाइड शेयर में। अब बताओ इसमें समझ में आया कुछ, इसमें आया समझ में कि किस तरह से एक कोष्ठ की बीजाणुधानी का निर्माण हो रहा है। आया, समझ में आया? नहीं आए तो बोलना, ठीक है। अब देखो मैंने क्या आपको स्लाइड दिखाई थी, उसमें क्या दिखा, जीव द्रव्य के सभी खंड एक ही कोष्ठक में पाए जाते हैं, इसलिए इसे एक कोष्ठ की बीजाणुधानी कहते हैं। प्रत्येक खंड एक नाशपतिनुमा, एक केंद्र की अगुणित तथा द्विकशाभिकी चल बीजाणु में कायंत्रित हो जाता है। इन चल बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात होता है, अतः इन्हें मियोजूस्पोर्स भी कहा जाता है। मतलब द जूस्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द meiosis or after meiotic division. So the zoospores in Ectocarpus are also called as meiozospores. प्रत्येक चल बीजाणु में एक आई स्पॉट द्रक बिंदु तथा एक वर्णकी लवक होता है, ठीक है। अब बीजाणुधानी के शीर्ष भित्ति का जिलेटिनीकरण होता है और एक छिद्र बन जाता है। बीजाणुधानी पे एक छिद्र बन जाता है। सभी चल बीजाणु इस छिद्र से एक सलेश में घिरे एक साथ विमुक्त होते हैं। मुक्त होने के पश्चात 30 से 60 सेकंड में सलेश में घुल जाता है तथा चल बीजाणु एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और उसके बाद गतिशील होकर तैरने लगते हैं। कुछ समय तक जल में तैरने के पश्चात चल बीजाणु अपने शीर्ष द्वारा अधो स्तर पर चिपक जाता है और इसकी कशाभिकाएं नष्ट हो जाती हैं तथा अपने चारों ओर भित्ति स्रावित कर लेता है। चल बीजाणु तुरंत अंकुरित होकर एक जनन नलिका बनाते हैं, जिसके पुनर्विभाजन से एक शयान तंतु विकसित होता है। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं में थैलस का उदग्र तंत्र बनता है। इस तंतु की कुछ कोशिकाओं से थैलस का इरेक्ट सिस्टम बनता है। एक मिनट बेटा, आप लोग 29 जने हो, एक मिनट आपका स्क्रीनशॉट और ले ले एक बार। चौबीस ही आ पा रहे बेटा, आप लोग अपना नाम भेज देना एक एक का बेटा। तस्लीम बानो तो आई गई, तो आपका नाम एक बार ग्रुप पे भेज देना। आज की बात है बेटा, अटेंडेंस में जो प्रेजेंट हो, क्योंकि इसमें 24 जने आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे को 28 जने दिख रहे हैं, है ना। तो एक बार भेज देना क्योंकि नए भी आए कई, ठीक है। अब बोलो यहाँ तक समझ में आया बेटा? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देते हैं बेटा प्लूरिलॉक्यूलर, हाँ बेटा, प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजियम, बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी। तो बहुकोष्ठ की बीजाणुधानी एक्टोकार्पस में दीर्घीकृत अथवा शंकु आकार तथा व्रंथहीन या व्रंथीय होती है। यह उदर्ग शाखाओं या उपशाखाओं के शीर्ष पर विकसित होती है और उपशाखा की शीर्ष कोशिका बीजाणुधानी प्रारंभिक का कार्य करती है। एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ इसकी भी, ठीक है।
ओहो, ये तो वही वाली स्लाइड है, वही वाली स्लाइड है गई। एक स्लाइड देख रहे हैं बेटा, अब स्लाइड कर देते हैं। एक बार मैं वापस से एक स्लाइड आपको दिखाती हूँ। एक स्लाइड